तुमने ही प्रभा जी को स्टोर रूम में लॉक किया था ना? ये ब्रेसलेट मिला था हमें तुम्हारा वहां पे, हम देखते ही समझ गए थे ये सब तुमने ही किया। बताओ धोनी, क्यों किया तुमने ये सब? ये आप क्या कह रहे हैं अभिमन्यु जी? हम ऐसा क्यों करेंगे? डोंट लाई धोनी, हमने तुम्हारा ब्लेम अपने ऊपर ले लिया और तुम हो कि अभी भी हमसे झूठ बोल रही हो। हम क्यों झूठ बोलेंगे? सुहागन सीरियल के आने वाले एपिसोड में हमें काफी ज्यादा एक्साइटिंग ट्रैक देखने को मिल रहा है। जी हाँ, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि भाई फाइनली यहाँ पर घर में प्रभा की एंट्री हो गई है, जैसा कि हम चाह ही रहे थे। फिलहाल एपिसोड में हम देख रहे हैं कि भाई स्वरा और वेदांत मिलकर प्रभा की जान बचा लेते हैं। और यहाँ पर वेदांत को जब से पता चला है कि जिस औरत की जान उसने बचाई है वो कोई और नहीं बल्कि प्रभा अपनी उसकी माँ है। तीज, वो क्या है ना, तीज के लिए इतना सारा सामान आना था स्टोर रूम में, हो सकता है कभी गिर गया हो। I don't believe this अभिमन्यु जी। माना कि हमारी शादी जल्दबाजी में हुई है और आप हमें अच्छी तरीके से समझ नहीं पाए, फिर भी आप हम पे इतना बड़ा इल्जाम कैसे लगा सकते हैं? रहने दीजिए, हमें आपका कोई सॉरी वॉरी नहीं चाहिए। और ये बात सुनकर भाई वेदांत जो है बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है, बिल्कुल बौखला सा गया है। और ये सब कुछ जानने के बाद वेदांत जो है सारा तोड़फोड़ मचाने लगता है, चीजों को फेंकने लगता है और वो बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहता कि भाई प्रभा उसकी अपनी माँ है। और वो कहता है कि मेरी माँ सिर्फ और सिर्फ कोयल है। और उसी के साथ यहाँ पर वेदांत जो है वो कोयल की ममता की तारीफ करता है और कहता है कि भले ही उन्होंने मुझे अपनी कोख से जन्म नहीं दिया। अरे हम पत्नी है आपकी, थोड़ा तो ट्रस्ट करना सीखिए। सो हर्ट अभिमन्यु जी। धोनी, गॉड, बाल बाल बचे, वरना ये इडियट तो सबूत लेकर आया था हमारे खिलाफ। लेकिन उन्होंने मुझे इतना प्यार दिया है कि मुझे कभी सौतेलापन महसूस ही नहीं होने दिया और ये महसूस नहीं होने दिया कि कोयल उसकी अपनी माँ नहीं है। और इसी के साथ वो हमारी प्रभा को दुख पहुंचाता है, उसे कहता है कि भाई अपनी माँ तो वो होती है जो प्यार देती है, ना कि वो होती है कि जो अपने बच्चों को अपने सपने और खुशियों के लिए छोड़कर चली जाती है। और भाई ये सब बातें सुनकर हमारी प्रभा मैडम का दिल जो है काफी ज्यादा दुखने लगता है। और इसी के साथ यहाँ पर एपिसोड में हम देखने वाले कि भाई वेदांत के साथ साथ रुद्र ने भी इस बार हमारी प्रभा को घर से जाने के लिए कह दिया है। जी हाँ, यहाँ पर रुद्र प्रभा को कहता है कि तुमने कुछ साल पहले घर छोड़ दिया था अपने सपनों के लिए और अब इस घर में वापस आने का कोई फायदा नहीं है और तुम्हें ये घर छोड़कर जाना होगा। ये बात जैसे ही कोयल और ध्वनि सुनती है वो काफी खुश हो जाती है, क्योंकि वो तो चाहती हैं कि प्रभा कभी भी इस घर में दोबारा लौट के ना आए। और इसी के साथ आने वाले एपिसोड में हम देखने वाले कि भाई कोयल जो है फुल ऑन ड्रामा स्टार्ट करती है, रोना धोना स्टार्ट करती है। और यहाँ पर कोयल कहती है कि अगर ये औरत इस घर में रुकी तो ये मेरा सब कुछ मुझसे छीन लेगी, जिसकी वजह से यहाँ पर वेदांत को और भी गुस्सा आता है और उसने इस बार कह डाला है कि भाई प्रभा इस घर में नहीं रुक सकती और वेदांत उनका चेहरा कभी भी नहीं देखना चाहता। तो आने वाले एपिसोड में यहाँ पर हमें लग रहा था कि भाई प्रभा इस घर से अब दोबारा से दूर चली जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। जी, आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि इस बार दादी जी, जो कि अभी बेड से नहीं उठ पा रही थी, चल फिर नहीं पा रही थी, वो खुद अपने पैरों पर खड़ी हो चुकी हैं और इस बार प्रभा को रोकने वाली कोई और नहीं बल्कि दादी जी होने वाली हैं।